बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरत यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब करे और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। आज हम जो बात करने लगे हैं कि अगर एक शख्स रेलवे स्टेशन पर जाता है और टिकट देने वाला उससे पूछता है कि कहाँ जाना है, तो वो कहता है कि भाई कहीं का भी टिकट दे दें, तो याद रखें कि वो फिर कहीं भी नहीं पहुँचेगा और उसको कहीं का भी टिकट नहीं मिलेगा। तो आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह आगे बढ़ने के लिए, जाने के लिए आपके पास यू हैव अ लिस्ट ऑफ गोल्स, आपके पास लिस्ट ऑफ गोल्स ज़रूर होनी चाहिए कि मैंने ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना है, मेरे टारगेट्स क्या हैं, व्हाट आर माय टारगेट्स इन लाइफ, जो मैंने अचीव करने हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई टारगेट्स नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई गोल्स नहीं हैं, तो आप उस मुसाफिर की तरह जो कहीं का टिकट मांगते हुए कहीं भी नहीं पहुँच सका, तो आप भी कहीं नहीं पहुँच सकेंगे। तो ज़िंदगी के अंदर याद रखें कि एक लिस्ट ऑफ गोल्स ज़रूर बनाइए। वो लिस्ट ऑफ गोल्स आपके पास हो, आपकी गाड़ी में हो, आपके घर में हो, यानी आपके पास ज़रूर मौजूद हो। किसी भी टाइम अगर कोई आपसे कहे कि वेयर इज़ योर लिस्ट ऑफ गोल्स, तो आप उसको दिखा सकें कि दिस इज़ माई लिस्ट ऑफ गोल्स, ये मेरी ज़िंदगी की जो है लिस्ट ऑफ गोल्स है कि मैंने ज़िंदगी में ये टारगेट अचीव करने हैं, मैंने यहाँ तक पहुँचना है, मैंने ये काम करने हैं। और फिर याद रखें कि आप लिस्ट ऑफ गोल्स में हमेशा पहले छोटे छोटे टारगेट्स रखें। अब देखें, एक बंदा जो है वो लिस्ट ऑफ गोल बना रहा है, वो कहता है जी कि मैंने जो है 1 करोड़ रुपया जो है 1 साल के अंदर लाजमी अपने बैंक का बैलेंस बनाना है। अब ये ऐसी एक विश है कि बहुत मुश्किल सी भी विश है, यानी इम्पॉसिबल तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक बंदे का काम 10-20 हज़ार रुपये का है, 30 हज़ार रुपया उसकी इनकम है, और वो लिस्ट ऑफ गोल में टारगेट रखे कि मैंने 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस बनाना है, तो ये इस तनख्वाह से तो नहीं बन सकता। तो ऐसे टारगेट्स रखिए जो आपकी इनकम के साथ मैच करते हों, मुताबिकत रखते हों। हाँ, ये ज़रूर है कि आप फ्यूचर में अपने प्लान्स ऐसे बनाएं, फिर उसके लिए उतना काम भी करें। और मेरा आपको ज़ाती मशवरा ये है कि आप शुरू में कुछ अपने टारगेट्स ऐसे रखें कि बिल्कुल शॉर्ट हों। जैसे आप एक टारगेट रखें, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, कि मैंने इस मंथ में 1 बार जो है फैमिली के साथ बाहर खाना खाना है, फ़र्ज़ करें, एक छोटी सी मिसाल है। तो ये ऐसा है कि जब आप ये अचीव करेंगे, तो आप अपनी जब डायरी पे लिखेंगे कि मेरा ये टारगेट अचीव हो गया, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और ये वो एनर्जी है जो आपको ज़िंदगी के अंदर बहुत आगे लेकर जाएगी, कामयाबियाँ देगी और बहुत तेज़ी से जो है आगे की तरफ बढ़ाएगी। अब आपने करना क्या है, आपने लिस्ट ऑफ गोल्स के अंदर छोटे छोटे टारगेट्स रखने हैं। फ़र्ज़ करें आप एक टारगेट रखते हैं कि मैंने इतने दिनों बाद ये 100 रुपीज़ की चीज़ है, ये लेनी है, ठीक है जी। अब आपके लिस्ट ऑफ गोल्स में चीज़ आ गई। अब उससे क्या होगा कि जब आप वो अपना टारगेट अचीव करेंगे, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगी, और ये पॉजिटिव एनर्जी एक ऐसी ज़बरदस्त एनर्जी है कि ये आपकी ज़िंदगी के अंदर जब आती है, तो ये पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देती है। यानी ज़िंदगी के अंदर एक टर्निंग पॉइंट साबित होती है, ज़िंदगी को जो है तब्दील करके रख देती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने टारगेट्स बहुत बड़े रखते हैं। अब एक शख्स है, तनख्वाह उसकी 20 हज़ार रुपया हो, और वो कहे कि जी मैंने फ़लाँ जगह जो है वो घर बनाना है, बनाना भी 1 साल के अंदर है। तो आप मुझे बताएं, साल के अंदर उसके पास जो टोटल इनकम के सोर्सेज नज़र आ रहे हैं, वो 20 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 2,40,000 रुपया उसकी जो है टोटल इनकम उसके पास आएगी। इसमें वो घर का ख़र्चा भी उसने करना है, ज़िंदगी को भी आगे चलाना है, और साथ ही टारगेट उसने रखा हुआ है कि मैंने जो है फ़लाँ जगह घर बनाना है। तो इससे तो प्लाट भी वो नहीं ले सकेगा, घर तो बनाना दूर की बात है। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ गोल्स में आप छोटे से बड़े की तरफ जाएं, और जैसा जैसा गोल हो उसको थोड़ा सा टाइम दे के रखें, तो इंशाल्लाह यू अचीव योर टारगेट। आप अपने टारगेट्स ज़रूर अचीव करेंगे। और ज़िंदगी में जो लोग लिस्ट ऑफ गोल्स रख के चलते हैं और फिर अल्लाह से मदद मांगते हैं उन लिस्ट ऑफ गोल्स को पूरा करने के लिए, वो हमेशा जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमेशा कामयाबियाँ जो है उनको ज़रूर उनका मुकद्दर बनती हैं। तो लिस्ट ऑफ गोल जो है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। मैं तो हैरान होता हूँ कि वो लोग कि जिनके पास जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और लिस्ट ऑफ गोल ही नहीं है। जैसे हम बच्चों से पूछते हैं, अक्सर मैं ख़ुद टीचर हूँ, बच्चों से हम पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, वो कहते हैं जी अभी नहीं सोचा हुआ। यानी एक बच्चा मैट्रिक भी पास कर देता है, FSC में पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वो पढ़ रहा है, उससे पूछा जाए कि भाई आपने क्या बनना है, तो उस टाइम भी वो क्या करता है कि भाई मुझे नहीं पता क्या बनना है। किसी से पूछा जाए आपने क्या बनना है, वो कहता है जी कि मेरे अब्बू बताएंगे या अम्मी बताएंगी या मेरे कोई रिलेटिव बताएंगे मैंने क्या बनना है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए,
एक बच्चे को भी उसकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, एक बड़े को भी उसकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। घर के अंदर भी एक निज़ामुल-औक़ात होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए, ताकि ईच एंड एवरी थिंग डिफ़ाइन हो, सारी चीज़ें डिफ़ाइन हो कि भाई कैसे ये काम करना है। जब हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे, यकीन करें लाइफ जो है हमारी बड़ी आसान हो जाएगी। हम लाइफ के अंदर इसीलिए मार खाते हैं कि हमें सुबह नहीं पता होता कल हमने क्या करना है। हमें चाहिए कि हम एक दिन पहले ही इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमने कल क्या काम करना है, कल मेरे क्या टारगेट्स हैं। उन टारगेट्स को एक कागज़ पे जो है नोट करें, और अगले दिन आके सुबह हम सवेरे जब अपना काम का आगाज़ करें तो उसमें हम अपने टारगेट्स को जो है ज़रूर उसमें सामने शामिल हाल रखें। जिससे क्या फ़ायदा होगा कि हमें पहले से पता होगा और सुबह आके हम ये नहीं सोचेंगे आज क्या करना है। यानी एक दिन पहले जो है हम काम करें। हमारी तो मिसाल ऐसी है, वो हमारे एक अंकल कहा करते थे कि पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा एक ट्रेंड बना हुआ है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, कि हम बिल भी लास्ट डेट को जमा कराते हैं कि कहीं पहले वापडा वालों के पास पैसे ना चले जाएं, या PDCL वालों के पास, या गैस वालों के पास। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी एक प्री प्लान होनी चाहिए। हमें उस लिहाज से कोशिश करनी चाहिए। करने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह से मदद मांग कर इंसान जब चलता है और अपनी ज़िंदगी में एक प्लानिंग के तहत चलता है तो वो ज़रूर जो है कामयाबी हासिल करता है। और याद रखें, इस ज़िंदगी में आपको जो कामयाबी दिला सकता है जो शख्स, वो कौन है? वो आप ख़ुद हैं। आपको आपके अलावा कोई कामयाबी नहीं दिला सकता। आपको ज़िंदगी के अंदर तरक्की की अगर आपने चाहनी है, तरक्की हासिल करनी है, तो तरक्की के लिए आपको जो तरक्की दिलाने का ज़रिया है, जो बंदा है, वो आप ख़ुद हैं। तो अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाइए, लिस्ट ऑफ गोल्स जो है वो लाजमी रखें और टारगेट्स रख के चलें। और फिर जब छोटे छोटे टारगेट्स अचीव होंगे तो उससे बहुत ज़्यादा जो है कामयाबी मिलेगी। और ये रूल बच्चों के अंदर भी लेके आएँ। बच्चों को भी जो है आप बता दें कि बेटा आपका इस मंथ का ये टास्क है, छोटे छोटे टास्क दे दें और ऐसे टास्क देंगे वो बच्चा अचीव कर ले। उससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और एक स्टेमिना बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। उससे बच्चे जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो, इसका मकसद समझ में आया होगा। तो कामयाब दुनिया शानदार आखिरत को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता लगता है कि हमारे जो चाहने वाले हैं वो क्या डिमांड करते हैं और कौन सी चीज़ उनको पसंद आती है। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।